गुड मॉर्निंग रियोन जी। रियोन जी आज वाटरमेलन खा रहे हैं ब्रेकफास्ट में। और ये रही उनकी सिस्टर जो कि इनका खत्म होने वाला है। सिस्टर जी आपका तो खत्म होने वाला है जी। हाँ जी बहुत मीठा है। हाँ तो अच्छी बात है ना, नहीं तो थोड़ा कम मीठा रहता तो अच्छा नहीं लगता ना। क्या मीठा है वाटरमेलन? इसका बीज लाइक करके निकाल दीजिए। निकाल दे? अच्छा बीज लाइक करके निकाल दीजिए। अच्छा जी, अच्छा ठीक है, आपने बोल दिया है, काम हो जाएगा, पक्का काम हो जाएगा आपका। और आप खा भी लीजिएगा बेटा, खा लीजिएगा तो ठीक है। और ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तब तक हम जा रहे हैं। सारे काम तो मेरे खत्म हो गए हैं और हम जा रहे हैं अभी भगवान जी के वस्त्र को वॉश करने के लिए। तो हम वस्त्र वॉश करके आते हैं, तब तक आप लोग अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करेंगे। ठीक है, ठीक है, बाय। नहीं, क्या? मुझे कुछ बोलना है। बोलिए। मैं भी आपके ठीक है, ये मेरा हेल्प करेंगी वस्त्र धोने में। तो हम रेडी हो गए हाथ पर नहा धोआ करके, और हमको बनाना है खाना। तो खाने की शुरुआत में क्या सबसे पहले सब्जी बनानी है। तो सब्जी के लिए आज मेरे किचन में बनेगा लौकी की सब्जी। तो लौकी की सब्जी हम सबको बहुत पसंद है, और सुने हैं कि लौकी की सब्जी खाने से हाइट बढ़ती है, तो इसीलिए बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए भी लौकी का यूज़ करते हैं हम। और हर मतलब सप्ताह में 1-2 बार लौकी बन ही जाती है लगभग लगभग। और फिर क्या आप लोग लौकी खाते हैं? क्योंकि लौकी तो बहुत ही मतलब बनाओ तो टेस्टी ही लगता है यार, सारी सब्जियां अच्छी लगती है। और लौकी तो बहुत ही है, आप जो जैसे चाहे वैसे खा सकते हैं। इसका जूस तो बहुत फ़ायदा करता है, लेकिन पकोड़े वगैरह और सब्जियां अच्छा लगता है हम लोग को। हम लोग तो बहुत खाते हैं। क्या आप लोग खाते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इंस्टाग्राम पर जाकर के कुमारी डॉल्फिन से मेरी आईडी है, उसको फॉलो ज़रूर करिएगा, लाइक और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ आप लोगों ने मेरा यूट्यूब पे वीडियो देखा है। तो इसलिए हमको पता चलेगा कि हाँ आपने देखा है, तभी आप इंस्टाग्राम पर आए हैं। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। और इंस्टाग्राम पर जाकर के लौकी यहाँ की बहुत ही फ्रेश मिलता है। लौकी क्या हरी सब्जियां में लगभग लगभग यहाँ पे हर एक सब्जी बहुत ही ज़्यादा फ्रेश एकदम लगता है कि खेत से तोड़ करके लाए हैं। और लाते भी हैं भाई, क्योंकि देखने से और मतलब कहीं भी नहीं दाग लगा रहता है, या फिर किसी भी तरह मुरझाया नहीं रहता है। सब्जियाँ अच्छा रहता है, फ्रेश एकदम लगता है। सब्जी फ्रेश मिल रहा है और क्या चाहिए। तो हम लोग को तो बहुत ही अच्छा लगता है भाई। तो ये हम बनाए थे पकोड़े। पकोड़े इसलिए क्योंकि हम जो उड़द फुलाए थे ना, उसके बड़े बनाने के लिए उसी के सोचे थोड़े से पकोड़े। तो प्याज मिर्च लगा करके हमने पकोड़े बनाए, बच्चों को भी दिए और हम खुद भी खाए, और बहुत ही टेस्टी यार, मज़ा आ गया खा करके। और फिर उसके बाद खाने के बाद हम सोचे कि चलो बाकी काम कर लेते हैं। तो फिर हम बातें किए बच्चों से, और ये लोग देखिए पीछे बैठ के खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। और ये रहे बच्चे जिनको हम सादा वड़ा बना करके दिए थे, लेकिन हम सोचे ये नहीं खाएंगे, लेकिन इनको तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। तो ये सारे लड़ाई कर रहे थे कि तीनों के तीनों की हाँ भाई हमको चाहिए हमको चाहिए। तो फिर मैंने इनको डिवाइड कर दिया तीनों भाई बहनों को और दिया। फिर उसके बाद हम भी टेस्ट, हालांकि गर्म था यार बहुत ज़्यादा, पर ये बच्चों को हम ठंडा करके दिए थे। ये देखिए कितने प्यार से खा रहे हैं और अच्छे से खाया, पूरे बड़े को खाया था।
तो अब बारी है रसगुल्ले बनाने की। रसगुल्ले बनाने हैं तो सबसे पहले मैंने रसगुल्ले का पैकेट वाला ये रसगुल्ला है, घर में वैसा कुछ भी नहीं लगाया कि हाँ भाई चलो इसका बना लेते हैं उसका बनाते हैं। पैकेट वाले रसगुल्ले हैं तो इसको जल्दी जल्दी हमने लोई बनाई। लोई बनाने के बाद इसको फ्राई किया। फ्राई करने टाइम मतलब इसमें थोड़ा टाइम तो लगता ही है। मेरे बच्चों को पूरा डार्क पसंद है, इसीलिए हम इसको पूरा डार्क करते हैं ताकि ये बोलते हैं कि मुझे एकदम काला जामुन चाहिए, गुलाब जामुन, तो एकदम इसको काला करते हैं। पर इसमें कुछ लाल और काला दोनों ही है। और ये रहा चाशनी, जो कि हम चाशनी तैयार कर रहे हैं। और इससे पहले आपने तो देखा ही होगा कि हाँ हम लोग सारे मिल करके गए थे होलिका दहन में। तो होलिका की पूजा हम लोगों ने सुबह ही कर ली थी, इसीलिए सुबह होलिका पूजा करने के बाद घर में आकर फिर हमने ये रसगुल्ले बनाना शुरू किए। और रसगुल्ले बनाते समय सिंड्रेला, रियोन, ये लोग इतना परेशान कर रहे थे हमको कि मम्मा रसगुल्ले हो गए क्या, रसगुल्ले हो गए क्या। तो हम बोले कि बेटा अभी तो बना रहे हैं, अभी तो शुरू ही किए हैं। लेकिन ये लोग खड़े हो रहे थे और देख रहे थे भाई, पर किचन में हम खड़े रहने नहीं देते हैं। ये लोग आके देखते हैं तो हम मना कर दो, बेटा मत देखिए। तो हम सोचे कि जल्दी जल्दी बनाते हैं। तो ये आप देख लो कितना अच्छा से बन रहा है। और ये फूल के बहुत ही अच्छा और ज़्यादा बड़े बड़े हो जाते हैं। और जितना बड़ा भी दिख रहा है चाशनी में डालने के बाद ये और ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। और फिर हम सोचे कि जल्दी से फिर इसको बना करके फिर उसके बाद और भी काम करने थे। और आपको पता है ये मेरा ब्लूटूथ सही से नहीं लगा था कि क्या हुआ था। उस टाइम ही हम रिकॉर्ड किए थे, लेकिन हम आवाज़ मेरा एकदम जब एडिट करने बैठे तो देख रहे हैं कि इसमें साउंड ही नहीं है। तो यानी मेरी पूरी मेहनत पे पानी फिर गए, जो कि हम होली के एक दिन पहले बनाए थे सारे वीडियो। और कि हाँ तुरंत एडिट करके डाल देंगे, अलग से वॉइस देना नहीं पड़ेगा। आप देख लीजिए ये बनकर मेरा रेडी भी हो गया है। और फिर नहीं हुआ हो पाया, जब देख रहे हैं तो अरे यार इसमें तो साउंड ही नहीं है। तो हमको फिर से बैठ करके अलग से साउंड देना पड़ा, अपना आवाज़ डालना पड़ा। और देख लीजिए, और फिर अब कर भी क्या सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, बस साउंड दे सकते हैं इसमें। तो हम साउंड दिए और फिर उसके बाद और अब मेरा काम जो है वो तो हमको करना ही है। तो ये रसगुल्ले के लिए एकदम बहुत ज़्यादा, पिछली बार भी जब हम पूरा एक भर के बनाए थे ना, तब हम लोग पतीला बोलते हैं, टब बोलते हैं, सारी चीज़ें। अब रसगुल्ला इतना ज़्यादा बनाए थे फिर भी कम पड़ गया इन लोगों के लिए। और फिर इस बार भी पूरा पैकेट का, पूरा बड़ा वाला पैकेट का बनाया है। फिर भी देखते हैं, हालांकि होली है, होली में तो बहुत सारे लोग आएंगे, अगर नहीं भी आते हैं तो फिर बहुत कुछ तो आएंगे और किसी को तो देना भी है जो आस पड़ोस में है, इसीलिए हम इतने सारे बना रखे हैं। और रसगुल्ले बनाने के बाद हम इसको चाशनी में डालें। चाशनी एकदम गरम गरम था, तो रसगुल्ले बहुत अच्छे से, देखो आप कितने आराम से डालने के बाद ये फूल रहे हैं। डालने के बाद तो ये और ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना, तो इसीलिए हम मीडियम साइज़ के बनाते हैं। और ये लोग बोलते हैं छोटे छोटे बना, पर हमको मीडियम साइज़ अच्छा लगता है कि कोई आए गेस्ट तो मतलब देने में ठीक लगता है। तो आप जो गैस पे चढ़ा हुआ पतीला देख रहे हैं और कढ़ाई देख रहे हैं ना, उसमें हमने पूरे भर के बनाया है। और भर के क्या बनाया है, उसमें हमको आधा ही हुआ, क्योंकि चाशनी जितना था ना जब डाले ना तो वो उतने ही एक ही बार में जितने रसगुल्ले थे वो फूल के पूरे भर गए। और चाशनी कम पड़ गया, हमको और भी बनाने हैं तो उसके लिए हमको अलग से चाशनी बनाने पड़े। फिर उसके बाद सोचे दही बड़े बना लेते हैं, तो दही बड़े को भी छानना था, तो जल्दी जल्दी दही बड़े को उसी तेल में छान दिया, क्योंकि फिर वो तेल वेस्ट होता है और फिर हमको अलग से तेल यूज़ करना पड़ता। तो उस रसगुल्ले छानने के बाद हम उसी टाइम पे बड़े भी छान दिए, ताकि जल्दी से मतलब वो दही में डाल देंगे तो बच्चे खाते भी रहेंगे। और फ्रीज में रख के फिर हम कल पूरा अच्छे से और भी बड़े छान करके दे देंगे, क्योंकि आज तो खाएंगे कम से कम बच्चे। और ये देखिए रियोन जी आकर के देख रहे, मम्मा रसगुल्ले हो गए क्या। पर रसगुल्ले तो हुए नहीं थे, क्योंकि अभी अभी तुरंत हम डाले हैं चाशनी में, इतनी जल्दी तो होंगे नहीं। तो हम बोले बेटा अब 10 मिनट वेट कर लो, हो जाएगा फिर हम आपको दे देंगे। तो रियोन जी बोले ठीक है मम्मा, तब तक मैं देखता हूँ कि क्या हो रहा है। और फिर जा कर के टीवी देखने लगे, ये चले गए टीवी देखने। तब तक हम जल्दी जल्दी से सोचे कि हम अपने बड़े को कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि होली के दिन हम लोग होली अच्छे से खेल सके। होली के लिए
दिन भर किचन में टाइम ना जाए, पर फिर भी कितना हो कोशिश कर लीजिए, लेकिन कब बात तो वही होता है कि हाँ भाई किचन में तो टाइम जाता ही जाता है। तो कम से कम कुछ तो काम हुआ रहेगा कि कल थोड़ा टाइम बच जाएगा। अब देखते हैं कि कल टाइम बचता है कि नहीं। तो भाई ये रहा मेरा रसगुल्ला जो कि हम बना चुके हैं, और ये देखो कितने अच्छे बने हुए, एकदम फ्लफी फूले फूले से रसगुल्ले बने हैं। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि मेरे रसगुल्ले कैसे बने हैं, आप लोग क्या ऐसे ही बनाते हैं। और ये रहे मेरे दही भल्ले जो कि हमने बना लिया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट, फिर मिलेंगे, बाय।